120 खिलाड़ियों का नाम है WPL ऑक्शन में, लेकिन रिक्वायरमेंट केवल 19 खिलाड़ियों की है। छोटा ऑक्शन है ना, और 19 खिलाड़ियों में से भी 14 खिलाड़ी डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत कम लिमिटेड पर्स अवेलेबल है, लेकिन प्लेयर्स के लिए जरूरत है हर फ्रेंचाइज को। तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसकी लॉटरी लगने वाली है इस छोटे WPL ऑक्शन में? स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में एंड WPL ऑक्शन स्पेशल के अंदर। सबसे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि जो टीमें हैं उसमें किस टीम को कितने खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसी की भी नहीं है। एक रिक्वायरमेंट 15 खिलाड़ियों की ऑलरेडी यूपी वॉरियर्स अपने पास रखकर बैठा है, तो उनके पास 3 खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट है। 4 खिलाड़ी बाकी चारों फ्रेंचाइजीज को जरूरत है। आरसीबी को कोई इंटरनेशनल प्लेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट आरसीबी को भी है। लेकिन इन सब के बाद भी बहुत छोटे छोटे जगह है जहां हर टीम को अपने अपने वो स्लॉट्स फिल करने हैं। किसी ने भी अपना कोर डिस्टर्ब नहीं किया है जब रिलीज किए प्लेयर्स, लेकिन फिर भी छोटी रिक्वायरमेंट जरूर है। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स पे नजर डालते हैं कि जो इनका स्क्वाड है वो कोर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो इनके रिलीज प्लेयर्स हैं उसके हिसाब से इनको विकेट कीपर की रिक्वायरमेंट रह सकती है। हालांकि बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन है। पिछले ऑक्शन में भी ये गए जरूर थे विकेट कीपर्स के पीछे, लेकिन वापस तानिया भाटिया के साथ ही पूरा सीजन निकाला। जो इन्होंने प्लेयर्स रिलीज करे हैं ऑफकोर्स अपर्णा मंडल है, अश्विनी कुमारी, लॉरा हैरिस, पूनम यादव, तो अगेन कोर डिस्टर्ब नहीं किया है। टीम इनकी बहुत सॉलिड है, बैटिंग बॉलिंग ऑप्शंस बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो मैंने कहा ना, विकेट कीपर का ऑप्शन इनके पास उस खिलाड़ी की रिक्वायरमेंट है एंड फास्ट बॉलर की भी रिक्वायरमेंट है। गुजरात जायंट्स पे नजर डाल लेते हैं कि जब इन्होंने अपने खिलाड़ी रिलीज करे हैं तो इनके पास ऑफ कोर्स जो इनका जो इंटरनेशनल स्कोर है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो इन्होंने रिलीज करे हैं ना वो कैथरीन प्राइस, लॉरेन चीटल, लिया तहू, स्नेह राणा, तरन्नुम पठान, त्रिशा पूजिता और वेदा कृष्णमूर्ति। तो ये किस खिलाड़ी के पीछे जाएंगे? जहां तक इंटरनेशनल प्लेयर्स की आवश्यकता है वो गुजरात को है नहीं, क्योंकि इनका बैटिंग बहुत सॉर्टेड है। लेकिन ऑलराउंडर श्रेणी में अगर दयालन हेमलता है और एशले गार्डनर है, उसके बाद इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है नहीं। सो व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? दे लुकिंग टू स्ट्रेंथन देयर फास्ट बॉलिंग and maybe an all-rounder as well that needs to get added on. मुंबई इंडियंस पे नजर डालते हैं। मुंबई इंडियंस ऑफ कोर्स एक बार सीजन चैंपियन बन चुकी है, लेकिन अगले सीजन इनको वो कमी खली जहां मिडिल ऑर्डर में इनके लिए वो मैच विनिंग नॉक्स नहीं आए। इन्होंने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है वो है फातिमा जाफर, जिसको कभी मौका नहीं मिला, हुमेरा काजी जिसका डोमेस्टिक सीजन बहुत बढ़िया गया, इजी वोंग एंड प्रियंका बाला। तो मुंबई इंडियंस को भी ना कहीं ऑलराउंडर और जो मिडिल ओवर्स के अंदर वो जो पंच चाहिए उसकी आवश्यकता है। वैसे इनके पास अमनजोत कौर, जिंती मनी कलिता हैं, लेकिन आर दे रियली हैप्पी? किसके पीछे जाएंगे उस पर नजर डालेंगे। आरसीबी के पास इंटरनेशनल स्लॉट्स है नहीं, डैनी वाइट को ट्रेड करके अपने पास ला चुके हैं, तो इनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स तो 6 हैं, लेकिन इनको डोमेस्टिक प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स रिलीज कर दिए थे। दैट इज श्रद्धा पोखरकर, सिमरन बहादुर भी इनके पास थी, शुभा सतीश, दिशा कासा जो पिछले सीजन खेली थी। तो इनको भी इंद्रानी रॉय के अलावा एक आध विकेट कीपर की आवश्यकता रहेगी, एंड जस्ट टू हैव अ बफर इन केस कोई इनका फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है तो कौन गेंदबाजी करेगा, वो बफर इनको चाहिए। यूपी वॉरियर्स 15 खिलाड़ी रिटेन करके रख चुका है अपने पास, और अलीसा हिली अभी तो प्रेजेंट में अनफिट हैं, लेकिन हो सकता है आगे जाते जाते फिट हो जाएं। लेकिन यूपी वॉरियर्स एक ऐसी टीम है जो शायद विकेट कीपर के पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि इनके पास उमा छेत्री ऑलरेडी हैं एंड अलीसा हिली कप्तान है। लेकिन फिर भी इनको स्ट्रेंथन करना है अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि पिछले सीजन ये ज्यादातर स्पिनर्स के साथ चले थे। है इनके पास अंजलि सरवनी है इनके पास, लेकिन उन्होंने यशस्वी को रिलीज कर दिया है, लक्ष्मी यादव विकेट कीपर रिलीज कर दी, पार्श्वी चोपड़ा लेग स्पिनर रिलीज कर दी। तो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बैकअप फास्ट बॉलर, ये 1 या 2 फास्ट बॉलर्स, क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं घूम फिर के साइमा ठाकुर और अंजलि सरवनी के अलावा इनको फास्ट बॉलर्स चाहिए रहेंगे। चलिए अब नजर डालते हैं कि 120 खिलाड़ियों की जो ऑक्शन की लिस्ट रिलीज करी गई है वो कौन कौन है। अब अगर ऑक्शन लिस्ट पे नजर डालेंगे ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से कैटेगरीज डिफाइन करी है, सेट्स डिफाइन करे हैं। सेट 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका ये है कि जो सेट 1 2 है ऑब्वियसली इसी ऑर्डर के अंदर ऑक्शन के अंदर ये खिलाड़ी पहले आएंगे, फिर दूसरा सेट आएगा, फिर तीसरा सेट आएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑलराउंडर्स की रहने वाली है।
अब सेट 1 में कुछ ऑलराउंडर हैं, सेट 2 में है, कुछ सेट 3 में है, और अगर टीम्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम 7th या 8th सेट तक भी जाएं। हालांकि 7वां और 8वां सेट ज़्यादातर उन खिलाड़ियों का है जो सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रायोरिटी में है। ऑफकोर्स फ्रेंचाइजीज से पूछा जाता है, अनकैप्ड खिलाड़ी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर एसोसिएट नेशंस के भी प्लेयर हैं। अब एसोसिएट नेशंस हमारे को अगर याद होगा तो एक तारा नॉरिस खिलाड़ी थी दिल्ली कैपिटल्स के पास, उन्होंने अगले सीजन उसको रिलीज कर जरूर दिया था, लेकिन अगर एसोसिएट नेशन का प्लेयर आपके पास रहता है और आप उसको खिलाते हैं तो आपके पास 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स की जगह फिर भी रहती है। दैट इज वाई दिल्ली कैपिटल्स वो 5 खिलाड़ी खिला चुका था। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि 3 एसोसिएट नेशंस के प्लेयर ऑक्शन के अंदर लिस्टेड है, 2 यूएई के और 1 स्कॉटलैंड के, और स्कॉटलैंड का खिलाड़ी है सारा ब्राइस। अब सारा ब्राइस विकेट कीपर भी हैं एंड ओपनिंग बैटर भी हैं। चलिए ओपन नहीं करेंगे, मिडिल ऑर्डर में खेल लेंगे, लेकिन इनके पास विकेट कीपिंग स्किल्स हैं। और अभी हाल ही के अंदर स्कॉटलैंड जब विश्व कप खेल रहा था यूएई के अंदर तो इनका प्रदर्शन भी अच्छा था। ये सिस्टर हैं कैथरीन ब्राइस की। अब कैथरीन ब्राइस को तो रिलीज कर दिया गुजरात ने और वो ऑक्शन में लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन सारा ब्राइस के पीछे मुझे लगता है काफ़ी सारी टीमें जाएंगी। कम से कम दिल्ली कैपिटल्स के पास एक रिक्वायरमेंट है, गुजरात जायंट्स के पास रिक्वायरमेंट है, मुंबई इंडियंस के पास भी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यस्तिका भाटिया को कवर देने के लिए एक और विकेट कीपर होना चाहिए। आरसीबी के पास ऋचा घोष है जरूर, लेकिन इच्छा रहेगी तो वो जाएंगे एसोसिएट नेशन के प्लेयर के पास, वरना कोई आवश्यकता है नहीं और यूपी को जरूरत नहीं है। सो मुझे लगता है इस ऑक्शन के अंदर सारा ब्राइस के लिए जो है ना वो अच्छी खासी बोली लगनी चाहिए, एक अच्छा खासा बैकअप होना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद इनकी लॉटरी लग भी सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर जगह फिट हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ऑलराउंडर रिक्वायरमेंट ज़्यादातर टीमों की बढ़ती जाएगी, चाहे उनके पास इंटरनेशनल प्लेयर हो या ना हो। यूपी वॉरियर्स के पास जो 4 प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बल्कि कई दफ़ा तालिया मिगरा को अवसर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वहाँ ऑलराउंडर की ज़रूरत है, क्योंकि तालिया मिगरा गेंदबाजी नहीं करती इसलिए बाहर बैठती है। चामर यत्तापट्टू को उन्होंने रखा है, दैट मीन्स डैनी वाइट को ट्रेड ऑफ करके उनके पास भी रिक्वायरमेंट आती है। हालांकि आरसीबी को भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आरसीबी के अलावा जो बाकी मुंबई इंडियंस, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली कैपिटल्स हो, मुझे लगता है ऑलराउंडर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑर्ला प्रेंडरगास्ट आयरलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑक्शन के अंदर रजिस्टर भी किया है एंड इनके लिए भी अच्छा खासा डिपेंड करता है कब इनका नाम आता है ऑक्शन के अंदर और कब उस समय क्या पर्स रहता है टीम्स के पास। इनके पीछे मुझे लगता है ऑक्शन में बोली लग सकती है, टीमें जा सकती हैं। इसके अलावा डिएंड्रा डॉटिन बहुत समय के बाद हो सकता है दिखें, क्योंकि अगेन एन ऑलराउंडर, नडीन डी क्लर्क अगेन एन ऑलराउंडर, इन तीनों के पीछे मुझे लगता है एक एक टीमें ज़रूर जाएंगी, बिकॉज दो चीज़ें करते हैं, और अगर एक्सप्लोसिव पावर चाहे वो नडीन डी क्लर्क का हो या वो डिएंड्रा डॉटिन का हो तो दे विल डेफिनेटली ऐड दैट स्ट्रेंथ। सेकंड सेट के अंदर ऑलराउंडर्स हुमेरा काजी हैं एंड सिमरन शेख भी हैं। मैं सरप्राइज हूँ कि इनको रिटेन नहीं किया गया, लेकिन हुमेरा काजी का डोमेस्टिक सीजन मुंबई से खेलती है, चैंपियन रही थी टीम। सिमरन शेख ने भी मिडिल ऑर्डर में बहुत बढ़िया किया, तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स के अंदर ये दोनों कैन एक्चुअली कमांड अ डिसेंट प्राइस। अगेन ऑप्शन कितना रहता है, टीमों के पास क्या पर्स रहता है, उस पर रिक्वायरमेंट रहेगी कि इनके पास कितने जा पाते हैं और इनके डायरेक्शन में कितने जा पाते हैं। फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में मैंने किम गार्थ को डाला है, जो कि अगेन टॉप फर्स्ट सेट में लिस्टेड है, एंड रोजमेरी मेयर को भी डाला है न्यूजीलैंड के लिए। ये दोनों के पास कंट्रोल भी है, पेस भी है, खासतौर पर रोजमेरी मेयर के पास। एंड लॉरेन फाइलर भी लिस्टेड है, इंग्लैंड की प्लेयर है। इन्होंने पिछले कुछ दिनों में ना अपनी पेस से रैटल किया है साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को भी, और उसके पहले घर में भी सीरीज, तो शी प्रोवाइड्स दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ पेस जैसे डार्सी ब्राउन लाती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि लॉरेन फाइलर के पीछे जा सकती हैं, एंड निकोला कैरी एक और खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो भी लिस्टेड हैं। सो ऑलराउंडर श्रेणी में मुझे लगता है ऑर्ला प्रेंडरगास्ट, डिएंड्रा डॉटिन, नडीन डी क्लर्क, किम गार्थ, रोजमेरी मेयर, निकोला कैरी, ये सब खिलाड़ी जो है ऑक्शन के अंदर एक अच्छा प्राइस कमांड कर सकते हैं। अब पर्स बहुत लिमिटेड है, स्लॉट्स और भी ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन रिक्वायरमेंट उस मैच विनिंग प्लेयर की हर टीम को रहती है। तो कौन बाजी मार पाएगा ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। 15 तारीख को ऑक्शन है और 15 तारीख को ही इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का T20 मुकाबला है, लेकिन हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही ऑक्शन ख़त्म होगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन से प्लेयर कहाँ गए, और हमारा एनालिसिस तो रहेगा ही। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये ऑक्शन, हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, और ऑक्शन खत्म होने के बाद ऑफ कोर्स हम अपना एनालिसिस ज़रूर लेकर आएंगे। आप अपनी टिप्पणियां ज़रूर दे दीजिएगा तब तक। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।